नमस्ते आप सभी का, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले हमने बात करी थी कि डिप्रेशन किस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसके क्या रेट हैं, कितनी उससे डेथ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ज़रूर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन एक्चुअली में है क्या, डिप्रेशन के व्हाट, वाई एंड हाउ के बारे में। व्हाट और वाई वो एक्चुअली में क्या है और क्यों होता है ये मैं आज बताऊँगी, एंड हाउ वो कैसे होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो फीलिंग ऑफ वरीड, हमेशा टेंशन में रहना, किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान रहना, एंग्जाइटी फील होना, ये सारी ही चीज़ें होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेशन में है या नहीं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि सैडनेस, हर चीज़ को लेकर सैड फील करना, पॉजिटिव थॉट्स बिल्कुल ही ना आना, हर चीज़ के लिए पेसिमिस्ट बन के रहना, हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखना। उसके बाद फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होना ही नहीं। गिल्ट, हर चीज़ को लेके गिल्ट फील करना कि ये चीज़ मेरी वजह से गलत हुई है, वो चीज़ मेरी वजह से गलत हुई है, ये भी एक लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। उसके बाद है कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ना होना, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर उनका कंसंट्रेशन नहीं रखना लग रहा है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है, ये चीज़ आपको पता लगानी चाहिए। उसके बाद है फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस के वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हाँ, डिप्रेशन भी एक रीज़न है फिजिकल वीकनेस होने का। उसके बाद है एपेटाइट, सडनली वेट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाना, ये भी एक लक्षण है कि किसी पर्सन को डिप्रेशन है। उसके बाद है इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, नींद नहीं आती है, यानी कि डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है, परेशान है, उनको एंग्जाइटी फील हो रही है ऐसी चीज़ों को लेके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सुसाइडल थाट्स आना। हाँ जी, जब डिप्रेशन बिल्कुल ही हाई रेट पे चला जाता है तो सुसाइडल थाट्स आते हैं, मन करता है कि सब चीज़ ख़त्म कर दो और बस। तो यही कुछ लक्षण होते हैं डिप्रेशन को पता लगाने के। अगर किसी भी पर्सन को ये चीज़ 2 वीक से ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब वो पर्सन डिप्रेशन में है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों ही अलग चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल सेम पेज पे मत लीजिएगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ों का अंतर है। ये चीज़ें मैंने आपको डिप्रेशन के लिए बताई हैं। अब बात करते हैं वाई, यानी कि ये कैसे एकदम से क्यों हो जाता है किसी भी नॉर्मल पर्सन को। तो डिप्रेशन होने के 2 रीज़न्स होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो कुछ 3 हार्मोन्स ऐसे हैं कि अगर वो उनका रिलीज़ होना कम हो जाए बॉडी के अंदर तो वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि अगर वो तीनों हार्मोन्स कम हो जाएंगे या उनका रिलीज़ होना कम हो जाएगा उन केमिकल्स का, तो वो पर्सन धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चलता चला जाएगा। तो वो 3 केमिकल कौन से हैं? सबसे पहला है सेरोटोनिन, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में हमारे मूड को, हमारे सोशल बिहेवियर को, हमारी मेमोरी को, डाइजेशन को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना, स्लीप को मेंटेन करके रखना। तो जब भी हमारी बॉडी में ये हार्मोन यानी कि ये केमिकल कम रिलीज़ होता है तो हमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, स्लीप में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉरेपेनेफ्राइन। आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो इस केमिकल का काम होता है कि आपकी बॉडी में स्पेशली आपके ब्लड को मेंटेन करके रखता है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स को मेंटेन करके रखता है, आपके पल्स रेट को, आपके हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए क्या होता है कि जब एंग्जाइटी होती है या फिर कोई डिप्रेशन में ज़्यादा हो जाता है तो उसको या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे ही कुछ हार्ट अटैक आ जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी में ये केमिकल रिलीज़ होना कम हो जाता है। उसके बाद थर्ड है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, डोपामिन। हाँ जी, हैप्पी हार्मोन, इसके बारे में सभी जानते हैं। ये हमारे मूड को हमें मोटिवेट करके रखता है, हमें प्लेजर फील कराता है। इसका होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसको बोलो कि अच्छी मूवीज़ देखे, कॉमेडी मूवीज़ देखे, अच्छे गाने सुने, ताकि बॉडी के अंदर ये केमिकल्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू हो जाए। जब डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन पिल्स देते हैं तो उसके अंदर भी यही होता है, वो इन केमिकल्स का रिलीज़ करना इंक्रीज़ करवा देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली पर्सन डिप्रेशन में से बाहर आ सके। तो ये 3 मेन रीजंस थे, बायोलॉजिकल रीजंस थे। अब मैं बात करती हूँ साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, जो कि हम सभी जानते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं लोगों के अंदर। वो है लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाना जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अपना आपका मूड ख़राब होता है और आप धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर चलते चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे मेन रीज़न क्या है उन सब चीज़ों का होने का? एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी, किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से एक्सपेक्टेशंस रखना,
जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका एक निचोड़ है कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज़ से रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा, और कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती हैं, और वही किसी भी पर्सन को डिप्रेशन की ओर धीरे धीरे ले जाता है। तो अभी तक हमने पता लगाया कि डिप्रेशन एक्चुअली में है क्या और ये क्यों होता है किसी भी पर्सन को। तो अगर आप में से या फिर आपके आसपास वालों में से किसी को भी डिप्रेशन है तो आप अब इजीली पता लगा सकते हैं कि उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता लग सकता है कि हमें या फिर हमारे सामने वाले पर्सन को डिप्रेशन है या फिर नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हाउ, यानी कि कैसे पता लगाया जाए या फिर अपने आप को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, सामने वाले से कैसे पूछा जाए कि उसको डिप्रेशन है या फिर नहीं, एंड हाउ कैसे उसको ठीक किया जाए। तो ये 2 चीज़ों के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या वेज होते हैं और कैसे डॉक्टर्स उस चीज़ को ठीक करते हैं, कैसे काउंसलर उस चीज़ को ठीक करते हैं, क्या लेवल होता है डिप्रेशन का। जैसे कि जो हम काउंसलर्स होते हैं हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। हाँ जी, ये एक परफेक्ट थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पर्सन को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ गलत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहीं पर आपके लिए कुछ और वीडियोज़, स्पेशली कुछ ऐसे टिप्स कि कैसे चुटकी बजाकर किसी भी पर्सन को पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन है या नहीं और कैसे वहाँ से बाहर निकला जा सकता है, वो सब चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो हमारे साथ ज़रूर बन के रहिएगा। नमस्ते आप सभी का।